देखो आप, तो ओपन कास्ट माइन है, ऐसे दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है इसकी कि 1.4 टन पर मीटर क्यूब, यानी कि मैं वॉल्यूम निकाल लूंगा। तो मैं सॉल्व जब करूंगा तो मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ, तो इसका सोल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ लेट द थिकनेस ऑफ द डिपॉजिट अक्रॉस द सेक्शन, मतलब अलॉन्ग और अक्रॉस का तो मतलब पता है कि जैसे ये रोड है, अगर रोड के अलॉन्ग चल रहा हूँ, इस तरफ चल रहा हूँ, तो उसको मैं अलॉन्ग बोलूंगा। तो अगर ये रोड है तो उसको मैं बोलूंगा अलॉन्ग। जब मैं इसको क्रॉस करूंगा तो ये मैं बोलूंगा अक्रॉस। तो जब ये सेक्शन मैंने लिया है इसका, जब मैं इधर से जा रहा हूँ तो मैं अक्रॉस द सेक्शन में बोल रहा हूँ। अक्रॉस द सेक्शन भी 1 मीटर में दिया हुआ है ना, सब मीटर क्यूब में, तो मैं मान लेता हूँ 1 मीटर। देयरफॉर अब इसका ज्योमेट्री है, ये सिंपल ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन। अगर ये 45 डिग्री है और ये 10 है, कंफ्यूजन तो नहीं होगा? रुक जाओ, अगले पेज पे ले लेता हूँ मैं। थोड़ा सा ब्लर है बट एडजस्ट कर लेना आप। ठीक है। तो मुझे दिया नहीं हुआ था कि स्लोप एंगल कितना है, बट रिक्वायर्ड है, और बाय डिफॉल्ट हम कितना लेके चलेंगे। तो ये जब मैं एजम्पशन ले रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं ये भी लिख देता हूँ, लेट द थिकनेस ऑफ डिपॉजिट अक्रॉस द सेक्शन बी 1 मीटर एंड द बेंच स्लोप एंगल, बेंच स्लोप एंगल भी 45 डिग्री। जनरली दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है तो 45 डिग्री, क्योंकि जब हम कर रहे थे ना प्लानिंग वाले भी, अगर याद होगा आपको, तो बाय डिफॉल्ट हम 45 डिग्री लेके चल रहे थे कि 45 डिग्री पे वो स्टेबल होगा। डिपेंड करता है रॉक टाइप में, तो ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। और ये मुझे पता है कितना हाइट दिया हो इसका, 20 मीटर। और ये 45 डिग्री है तो ये भी 20 मीटर हो जाएगा। अब ये भी दिया हुआ है मुझे कितना है, 10 मीटर। कोई भी डाउट हो तुरंत आप टाइप कर देना, मैं आगे देख लूंगा। तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा ना, क्योंकि 45 ये भी, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। लाइकवाइज यहाँ पे हो जाएगा, ये पता है हम लोगों को, बेसिक है। और फिर एरिया जब निकालूंगा मैं, स्ट्रिपिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, जो वॉल्यूम है इसका डिवाइडेड बाई, किसमें पूछा है हमको, मीटर के ऊपर टन ना। तो इसका जो वॉल्यूम, तो स्ट्रिपिंग रेशियो ये लिख देता हूँ, ऑपरेटिंग स्ट्रिपिंग रेशियो एस आर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ओ बी ओवरबर्डन इन मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई, ये जब टी ओ डबल एन नहीं लिखते यानी मेट्रिक टन है, यानी 1000 kg आएगा इस पे। टन ऑफ, कौन सा और है क्या कोई, ऑफ कोल रिमूव्ड। ठीक, तो ये टन में, मीटर के ऊपर टन में। तो वॉल्यूम निकालने के लिए, तो फिर उसको एक्सटेंड करता हूँ मैं अगले वाले लाइन में, तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिपिंग रेशियो इक्वल्स टू वॉल्यूम कितना आएगा, कि ये जो होगा एरिया में मान लेता हूँ इसको, ए बी सी डी, अलग कलर में लिख दूँ, ठीक, अलग कलर से इसको सेट कर दूंगा, ई एंड देन एफ, उसको जी मान लेता हूँ, ये जी है मेरा। तो ये ए हो गया, इसका वर्टेक्स मान लिया मैंने, ये बी मान लिया, ये जी है, यहाँ पे सी है, ये डी एंड देन ई, और ये एफ। तो ये कितना हो जाएगा फिर इस केस में, तो
एरिया ए बी सी डी मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि थिकनेस हमने 1 यूनिट माना हुआ है, डिवाइडेड बाई एरिया बी ई एफ जी, तो ये जी है, ध्यान रखना ना, मल्टीप्लाइड बाई 1, ये कितना आ गया वॉल्यूम, और डेंसिटी क्या होता है, तो यहीं पे रफ में लिख देता हूँ यहाँ पे, सिंस डेंसिटी इक्वल्स टू, यहाँ पे टर्न जो लिखते हैं वेट, प्लानिंग में हम लोग भी समझ चुके हैं कि वेट जब बोलते थे टर्न की बात हम लोग कर रहे हैं, वॉल्यूम, जी से मल्टीप्लाई मत कर देना आप। तो जो भी होगा यहाँ पे, तो यानी कि मुझे वॉल्यूम पता है, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी जो भी दिया होगा मुझे, तो मैं मान लेता हूँ रो होल। क्लियर। तो स्ट्रिपिंग रेशियो इस केस में क्या आ जाएगा, एरिया इसका कितना आ जाएगा, हाफ पैरेलल साइड का सम, यानी कि एक ये पैरेलल साइड का सम, यानी कि ये ट्रेपेजियम बन रहा है, ये पैरेलल साइड्स कौन सी है, ये वाली और ये, तो ये b1 प्लस b2 बन जाएंगे मेरी, और इसका लेंथ कितना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, और ये 30 प्लस 10, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 40 है, 40 प्लस 20 60, एंड देन 20 कितना हो जाएगा टोटल 80। बात समझ में आ रही है। तो पैरेलल साइड का सम यानी कि 80 प्लस 40, 80 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई जो हाइट है, हाइट कितना है 20, और 1 तो मल्टीप्लाई है तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। लाइकवाइज यहाँ पे जब मैं इसका करूँगा तो हाफ p1 प्लस p2 यानी कि 40 प्लस 30 पैरेलल साइड का सम मल्टीप्लाइड बाई जो हाइट है उनकी, इनटू जो डेंसिटी ऑफ कोल है वो दिया था 1.4 टन पर मीटर क्यूब, 1.4, तो यहाँ पे देखो आप मीटर क्यूब आएगा, ये टन पर मीटर क्यूब, तो ये नीचे क्या आ जाएगा टन, ऊपर मीटर क्यूब में ही रहेगा, तो इससे इसे काट देता हूँ, और बाकी सब वैसे एडजस्ट हो जाएगा। तो स्ट्रिपिंग रेशियो जो मेरा ऑपरेटिंग स्ट्रिपिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 80 प्लस 40 120, 120 20, 40 प्लस 30 70 इंटू 10 इंटू 1.4, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये तो देखना पड़ेगा मुझे सॉल्व करके, तो इस कितना सॉल्व करने पे आ रहा है, कैलकुलेटर है नहीं मेरे पास जिस समय, समझ में आया इतना वाला केस, और 2.285 आ रहा है, और वरुण 0.25 क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन 70 दिया, जो भी दिया हो हम लोग वहां से कर लेंगे। हाँ, अगर नहीं दिया है तो क्योंकि वो रेगुलेशन में बोलता है ना 45 डिग्री रखते हैं, वो आएंगे जब रेगुलेशन देखेंगे, तो जब बेंच में एंगल सर क्वेश्चन में 70 है या 45 डिग्री है, नहीं दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट 45, मैंने एज्यूम किया है, यहाँ पे 2.44 आ गया ना सर, BC 60 होगा ना, एक सेकंड में देख लेता हूँ, BC, हाँ 60 होगा, तो मैंने क्या लिया हुआ है, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ये किसी ने सही बताया, तो ये जो B1 ये तो पूरा 60 है ना, ये वाली चीज 60 है, तो 80 प्लस 60, तो ये 140 हो जाएगा, ये कट के 2 आ जाएगा, फिर ये 40 डिवाइडेड बाई 15, तो ये आ जाता है, एक सेकंड में कैलकुलेट ही कर देता हूँ, पैरेलल साइड का सम वो मैंने मिस कर दिया था 20 वहाँ पे, तो 40 डिवाइडेड बाई 14, 2.86 आ रहा है, 2.86 नहीं है इसमें कोई, कैलकुलेशन सही है ना, देख लेना एक बार, हाफ 80 प्लस 60, अच्छा 140 है, ये कितना है, 800 140
मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइड बाई ये 40 है और ये 30 है, सही है। तो 40 प्लस 30 70 इंटू 20 और ये 10, तो 70 टू ये 40, ये 40 आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाइड बाई 14, 40 डिवाइड बाई 14, एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ डिवाइड करके। 2.86 आ रहा है, 2.86 ही आ रहा है ना। हाँ 2.86, तो शायद वो जो आंसर था उसमें दिया रहा होगा, ये वाला जब क्वेश्चन था इसमें जो एग्जैक्टली एंगल रहा होगा उसमें दिया रहा होगा यहाँ पे। अदरवाइज 45 डिग्री एज्यूम करके चल लेंगे उसमें, क्योंकि जब इसमें उठाया था ना ये वाला क्वेश्चन उसमें मिसिंग है ये वाला डेटा, जैसे ये वाला है, कहाँ गया, ये वाला, तो इसमें दिख नहीं रहा है, इसमें जो भी होगा शेडेड एरिया। ऑफ कोर्स ये एंगल जो है डिफरेंट लग रहा है एज कम्पेयर टू ये वाला एंगल, उसमें रहा होगा, लेकिन अगर मैं 45 मानता हूँ तो इससे यही आएगा। और राहुल क्या है, 50 लिया हुआ है, ठीक है, अगर 50 लेने से हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन जो क्वेश्चन उठाया था उसमें नहीं दिया, अगर नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग 45 एज्यूम करके आगे बढ़ लेंगे, और लेकिन दिया रहेगा हमेशा, ये याद रखना आप। आदित्य 30 प्लस 20 50 होगा, इतना तो गलत नहीं होगा, एक से मैं देख लेता हूँ। 30, कंफ्यूज नहीं करना, 40 प्लस, सही तो है। अरे ये कितना है, 40 60 एंड देन 20, 80 है। 30 प्लस 10 40 है, सही है। कैलकुलेशन इसमें कोई डाउट नहीं, सही है अभी। विक्की क्या बोला, 60 ही होगा सर, क्या एंगल की बात कर रहे हैं, चलो वो देख लेना आप। हाँ आदित्य क्या है कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है मैं रिपीट कर देता हूँ कॉन्सेप्ट इसका। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बाकी एंगल वो मिसिंग था क्वेश्चन में, इसकी वजह से ऊपर नीचे हो रहा है, अदरवाइज अगर एग्जैक्टली लूंगा मैं, जो बोल रहा है कि गुराई में 50 दिया हुआ है, तो 50 डिग्री से लेने से शायद आ जाता होगा। तो मैंने क्या सोचा कि यहाँ पे अगर निकालना है तो, क्योंकि सेक्शन ले रहे हैं ना हम लोग, तो मैंने मान लिया कि इसका थिकनेस जो यूनिट है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि मीटर क्यूब में दिया हुआ था, मीटर क्यूब में निकालना भी था हमें, तो वो मान लिया। और क्योंकि एंगल नहीं दिया हुआ था तो बाय डिफॉल्ट मैंने मान लिया कि जो स्लोप ओवर ऑल होता है वही मैंने मान लिया 45 डिग्री, लेकिन ऑफ कोर्स जो बेंचेस हैं उसका अलग होगा, और जो कोल है उसमें अलग एंगल होगा। अगर नहीं होगा तो जो क्वेश्चन आएगा ऐसा कभी नहीं होगा कि एंगल ना दिया रहे, ऑफ कोर्स दिया रहेगा, और बाय डिफॉल्ट नहीं दिया तो 45 डिग्री एज्यूम करके हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। तो 45 डिग्री और इसको 1 मीटर, तो मैंने क्योंकि मेरे में था नहीं, मैंने 45 डिग्री एज्यूम कर लिया, और ऑपरेटिंग स्टिपिंग रेशियो निकालना था, वॉल्यूम और ये डिवाइड कर लिया। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं एरिया, आदित्य आप ध्यान समझना, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस, यही होगा ना। बेसिक जो क्लास 10 पे हम लोग पढ़ते थे, प्रैक्टिकल करते थे, उसमें यही होता था कि एरिया को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो मैंने वही किया, एरिया ए बी, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, तो ए बी सी डी, एरिया ए बी सी डी ये पूरा निकल जाएगा, जो ट्रेपेजियम ये वाला मेरा पूरा बन रहा है, मल्टीप्लाई बाई 1 तो वॉल्यूम आ गया। लाइकवाइज जो जो नीचे वाला है एरिया बी ई एफ जी, तो बी एफ जी मल्टीप्लाइड बाई 1 कर दिया तो इसका वॉल्यूम आ गया। अब क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, इस केस में वेट अपॉन वॉल्यूम, अब जब वेट बोल रहे हैं तो उसको हम लोग टन में लिखते हैं। अब प्लानिंग में हमने देखा था कि वेट क्यों बोल रहा है, इसको कंफ्यूज नहीं होगा, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो फिर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दूं, तो वॉल्यूम मेरा निकाला हुआ है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये मेरा वेट आ गया, यानी कि टन में आ जाएगा ये। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इसमें। तो स्टेपिंग रेशियो हाफ b1 प्लस b2, तो बेस क्या है, पैरेलल साइड का सम क्या है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, आदित्य ये समझना पड़ेगा, ये आपको याद भी होगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, एरिया ट्रेपेजियम का अगर मैं बोलूं, ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसके दो पैरेलल साइड्स, दो एक सेट ऑफ पैरेलल साइड्स हो, तो हाफ b1 प्लस b2 मल्टीप्लाइड बाई उनका जो हाइट है।
तो ये अगर ट्रेपेजियम है मेरा, अगर ये B1 है, ये B2 है और ये इनका हाइट ये h है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो वही फॉर्मूला यूज़ किया मैंने हाफ, और उससे पहले मैंने ज्योमेट्री से निकाल लिया क्योंकि ये दिया हुआ था, ये नीचे वाला 30 दिया हुआ था, हाइट 10 है और 45 डिग्री एज्यूम किया तो ये भी 10 आ जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ तक 40। 40 और ये पहले से 20 दिया हुआ है यहाँ पे बेंच का विड्थ, और ये भी हाइट जो है 20 है, तो ये बेस भी 20 हो जाएगा, तो 40 + 20 60, एंड देन 20 इसमें ऐड कर देंगे तो 80 आ जाएगा। तो जब मैं निकाल रहा हूँ हाफ बेस B1 80 प्लस ये जो पैरेलल साइड का दूसरा वाला है 60 इंटू हाइट 20, तो हाइट जो है 20 यहाँ पे है, डिवाइडेड बाई हाफ नीचे वाला कितना है पैरेलल साइड का 40 प्लस 30 इंटू हाइट h, और जो डेंसिटी है उसकी 1.4, तो मल्टीप्लाई करने पे 80 + 60 140, हाफ से हाफ कट जाएगा, 80 इंटू 60 140 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइड बाई 70 इंटू 10 इंटू 1.4, तो ये आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 14। तो इसको कैलकुलेट करने पे जितना आ रहा था 2.85 करके आ रहा था। तो स्लोप एंगल जब दिया रहेगा तो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक, समझ में आ गया आदित्य? हो सकता है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट हम एक ही लेके चलेंगे। हाँ, आंसर सेम आएगा वो तो। धर्मवीर आ गया समझ में? धर्मवीर आप जल्दी से जल्दी जल्दी बोलो आप। रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल से कर सकते हैं आशीष, बिल्कुल सर। एंगल डिफरेंट दिया है तो हाइट, हाँ, हमेशा वो अलग अलग निकालेंगे जो भी दिया होगा ज्योमेट्री वाला, तो ये तो इशू हो गया। हो सकता है अगर दिया रहेगा तो मैं लूंगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो बाय डिफॉल्ट वन, इसीलिए तो एरिया वाला मैंने बताया था ना। एरिया को रेक्टेंगल और ट्रायंगल से एरिया बना करके ऐड करके निकाला जा सकता है, बिल्कुल सर। अब 50 होगा तो फिर साइड्स कैसे निकालेंगे? एंगल जब 50 होगा तो ये तो सिंपल है ना। तो किसी का ये क्वेश्चन है कि अगर ये 50 डिग्री है, मैं ये लिख देता हूँ, अगर मान लो ये 50 डिग्री रहता है तो उस केस में क्या करता है, मैं मिक्स नहीं करना। अगर ये 50 डिग्री है और ये 20 है, तो वही फॉर्मूला लगाता है, टेन 50 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 20 अपॉन जो बेस है एक्स, तो एक्स क्या आ जाता है यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 1050। कैलकुलेटर हमारे पास रहता ही है, हम निकाल लेंगे एक्स और फिर उसको ऐड करके लाइकवाइज प्रोसीड कर जाएंगे आगे। और क्या क्वेश्चन है किसी का? हाँ, 2.85 आ रहा है। नहीं है क्योंकि आंसर वो हमारा जो क्वेश्चन है ना ये वाला कहीं से लिया हुआ है यहाँ पे, तो एंगल दिया रहा होगा, जैसे ये देखो आप, दिखा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। ये दिखा रहा है ना, ये एरो बनाया हुआ है यहाँ पे ऐसे करके, ये ऐसे करके एरो दिख रहा है ना आपको, ये वाली चीज़, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। वो जो 60 70 क्या लिखा हुआ है मुझे नहीं पता, तो जब प्रिंट किया होगा जो पेपर निकाला होगा तो वहाँ पे ये एंगल छुप गया है, इसलिए कुछ नहीं लिया हुआ है हमने। तो अगर 45 डिग्री दिया हुआ दिया रहेगा हमेशा एंगल, अगर 45 डिग्री दिया है तो इतना ही आएगा। हाँ ठीक है, कंटिन्यू सही से समझ आ गया। हाँ, एक्सपैंड कर लेते हैं, डिस्टेंस पॉइंट में आता। हाँ ठीक, समझ में आ गया ना, अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्री ही है बेसिकली। अब जो इस पूरे का फंडामेंटल जो था वो देखते हैं क्या था, कि स्ट्रिपिंग रेशियो का क्या सेंस है और क्या नहीं है यहाँ पे, और जो बाकी जो आपके डाउट थे वो वाला आ जाएगा इसमें। सपोज ये ओवर डिपॉजिट कुछ ऐसा होता, मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर होता, इसके थ्रू कट थ्रू करता, तो उस केस में कितना आता मेरा वॉल्यूम, जो भी ओवर कंटेंट है कितना आता, πr²h। लेकिन जो रियलिटी में करते हैं, जैसे मान लो डिपॉजिट कुछ थिकनेस है 30 मीटर 50 मीटर या फिर 100 मीटर, जब रियलिटी में करेंगे तो पूरा 100 मीटर एक साथ नहीं करेंगे, उसको हम लोग अलग अलग बेंचेस में बनाएंगे। तो हाइपोथेटिकल केसेस ही वाले समझाने के लिए बस, सपोज वो बेंचेस अलग अलग थिकनेस के, जिसका हाइट है बेंच का h है, B1 B2 9 अप टू B10 है, तो लाइक वाइज वैसे ही हर एक बेंच का अपना वॉल्यूम होगा जो कि πr²h, और ये तो पता होगा ना कि सिलेंडर का जो होता है πr²h जो होता है ये। तो जैसे जैसे हमारा डेप्थ इंक्रीज करेगा, अगर कोई यहाँ पे क्या है कि सरफेस पे एक्सपोज्ड है, तो अगर सरफेस पे एक्सपोज्ड है
और हर साल डेप्थ इंक्रीज कर रहा है, तो उससे एसोसिएटेड जो स्ट्रिपिंग रेशियो है, हाइपोथेटिकली हमने माना है कि इसका जो सराउंडिंग रॉक है, या फिर ओवरबर्डन तो नहीं बोलेगी क्योंकि वो एक्सपोज्ड है और ओवरबर्डन रिमूव नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, स्टेबल हो रहा है इसका वॉल जो है 90 डिग्री, हाइपोथेटिकल केसेस है। तो उस केस में ईयरली प्रोडक्शन कितना होगा कि मान लो एक साल में हम एक बेंच एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं और उतना मेरा प्रोडक्शन है, तो ईयरली प्रोडक्शन जो है मेरा जो ओर का है वो पाई आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाइड बाई जो भी उसका डेंसिटी हो जाएगा। लेकिन जो रियल केस में होता है, तो ये तो हाइपोथेटिकल केस में था, तो रियल केस में जैसे हम लोग अप्रोच करते हैं पिट को, तो पिट कैसा दिखता है आपका, ये एक बेंच दिखेगा, फिर ये एक बेंच दिखेगा, और ये तो सेक्शन में ले रहा हूँ याद रखना आप। और उसमें रहता है कि ये पिट बॉटम का जो मिनिमम विड्थ है 100 फीट या फिर 30 मीटर 40 मीटर मिनिमम रहना ही चाहिए, ये पहले से हमको पता होता है। ये तो एक सेक्शन लिया, लाइकवाइज ऐसे ही बहुत सारे सेक्शन होंगे, तो ऊपर से जब देखूंगा तो कैसा दिखेगा, तो जैसे ये एक सेक्शन है, इसको मैं एक्सटेंड करूंगा मतलब सरफेस पे, तो ऊपर से कैसा दिखेगा मुझे, एक कोनिकल शेप में दिखेगा। जब मैं फर्स्ट टाइम बॉटम मोस्ट सिम में यानी कि पिट लिमिट तक जब मैं फर्स्ट टाइम जाऊंगा, तो उस केस में कैसे टच करेगा वो फ्रस्टम के फॉर्म में, कोन के फॉर्म में। जब कोन के फॉर्म में टच करेगा, और ये तो एक केस में जब टच कर रहा है, और जैसे जैसे माइंड एक्सपेंड करेगी, जब फर्दर एक्सपेंड करेगा, तो उस केस में कैसा दिखेगा ये। तो जब फर्स्ट टाइम ध्यान से समझना आप, जब फर्स्ट टाइम ये पिट बॉटम टच करेगा तो उस केस में कोन के फॉर्म में रहेगा, 3 डायमेंशनल में। और जैसे जैसे माइंड एक्सपेंड करेगी फर्दर, तो उसमें ये क्या होगा, जो टिप है इसका क्या हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा, तो कैसा दिखेगा, बात समझ में आ रही है। तो जो हम लोग हैंड मेथड प्लानिंग वाला अगर याद हो, जब मैं हैंड मेथड यूज करता था तो उस केस में हम लोग ऐसे ही करके फ्रस्टम और ये जो कोनिकल शेप है ऐसे ही करके हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं वहां से, और उसके हेल्प से टनस फैक्टर निकाल के जो टोटल और रिजर्व है वो एस्टिमेट करते हैं। क्लियर है। तो उस केस में सपोज ये ओर है, जब हम पिट मोस्ट पे जा रहे हैं मतलब बॉटम मोस्ट पे जा रहे हैं, और ये उसके बाद हमारा जो हाइट एच है वो ओवरबर्डन का, तो उस केस में जो टोटल हाइट हो जाएगी वो एच प्लस डेल्टा एच हो जाएगी, ठीक, जो टोटल हाइट है। और जो बेस का जो रेडियस है ये वाला आर जो है, उसको मैं इसके टर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि ये अगर ये आर है मेरा और ये जो एंगल थीटा है, तो ये थीटा से जब कैलकुलेट कर दूंगा तो आ जाएगा ना। ऐसे जब इसको मैं एक्सटेंड करूंगा नीचे की तरफ, और ये ऐसे है, ये थीटा दिया हुआ है और ये एच सी दिया हुआ है और ये आर दिया हुआ है, तो यानी कि ये भी आर हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू एस सी अपॉन आर, तो यानी कि आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एस सी अपॉन टेन थीटा। ठीक। और लाइक इसको अगर डिफरेंशिएट अलग अलग में टर्म में लिखूंगा तो एच अपॉन टेन थीटा डिवाइड बाई आर, तो थीटा एज्यूम कर लो आप, टेन थीटा डिवाइड बाई आर। तो ऐसे ही करके हम लोग जो वेस्ट है, जैसे मान लो ये ऊपर की तरफ ये वेस्ट है मेरा, तो वेस्ट का जब वॉल्यूम निकालूंगा तो वैसे निकालूंगा, या तो मैं फ्रस्टम का सीधे फॉर्मूला लगा दूं, तो फ्रस्टम का फॉर्मूला जनरली याद नहीं होता है, तो मैं पूरा कोन निकालूंगा और उसमें से जो टिप वाला कोन है, छोटा वाला कोन है, इसका मैं निकालूंगा वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ टिप, तो जो माइंड वॉल्यूम है कितना है टोटल, तो टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ टिप माइनस करके मैं निकाल दूंगा, ये आ जाएगा मेरा। तो वॉल्यूम ऑफ वेस्ट कितना आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा नीचे वाले को, तो अपना वॉल्यूम ऑफ वेस्ट आ जाएगा। बस समझ में आ गई। और वैसे करके हम लोग पूरा निकाल देते हैं, और जो रेशियो होता है अपना स्ट्रिपिंग रेशियो, या फिर वेस्ट टन में रिप्रेजेंट करूं मैं, या फिर फीट में यानी कि मीटर में, स्केल जो होगा लिनियर हो सकता है, या फिर मीटर क्यूब पर टन में रिप्रेजेंट करूं। और कई कई केसेस में जब वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो टन अगर डेंसिटी मान लो सेम है दोनों की, अगर डेंसिटी, इफ डेंसिटी इज सेम फॉर बोथ वेस्ट एंड और, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों जो वॉल्यूम है क्योंकि डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, तो दोनों फार्मूला सेम है, बोथ आर सेम। ठीक। अगर डेंसिटी सेम है, जैसा कि हम लोग हाइपोथेटिकल केस में इंस्टेंटेनियस निकालने के केस में यूज करते हैं, तो ओवरऑल जो अगर मैं देखूं कि ओवरऑल स्ट्रिपिंग रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ओवरऑल स्ट्रिपिंग रेशियो अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो जो भी वॉल्यूम माइन कर रहे हैं माइनस पाई आर स्क्वायर एच, तो एच लेके जो मैं पाई आर स्क्वायर निकालूंगा, जो वॉल्यूम निकालूंगा वो माइनस पाई आर स्क्वायर एच। तो जो ओर का जो वॉल्यूम है
तो इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करके ये वाला निकाल पा रहे हैं। ठीक, तो ये समझने वाले केस नहीं था, तो वो तो हमने निकाला हुआ था इससे पहले वाला, ये जो था ना यहाँ पे लिखा हुआ था कैसे निकालेंगे ये वाली चीज़ वाले फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसको यूज़ कर लेंगे। एक बार सोचा था कॉन्सेप्ट आपको फंडामेंटल से स्टार्ट करके खत्म कर दें यहाँ पे, ये पहले ही बता चुका हूँ। अब जो नया कॉन्सेप्ट है इसमें वो है इंस्टेंटेनियस स्ट्रिपिंग रेशियो। इंस्टेंटेनियस स्ट्रिपिंग रेशियो मतलब कि जब To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.